करनी है। जी, हम अपने तीनों कैंडिडेट से आपसे मिलवाएंगे और तीनों के पहले मैं नाम बताती चलूँ। सबसे पहले कैंडिडेट हैं हमारे इरफान मिर्ज़ा साहब और दूसरे हैं हारून फहद और तीसरे कैंडिडेट हैं हमारे मोहम्मद आसिफ साहब। और इससे पहले कि हम पहले कैंडिडेट से आपको मिलवाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हर स्कूल शूज के साथ मेरे ऑटोग्राफ वाला टेनिस बॉल भी। सर्विस फॉर द बेस्ट ब्रांड। वतन के गीत गाने। एंटरटेनमेंट कुछ यूँ होती है। जियो ने आपको बताया, अब पहुँचेंगे आप तक और जानेंगे आपके व्यूज अपने प्रोग्राम्स के बारे में। खुलकर बोलिए, अपना फैसला सुनाइए, तजावीज दीजिए कि आपकी राय से हम निकालेंगे कुछ नई राहें। अपनी राय के लिए कॉल कीजिए 0900 99910 या हमें ईमेल कीजिए akp@jio.tv। अपने चैनल के लिए अब तो जैसी बात, आपके पैगाम जियो के नाम। क्रिकेट का जोर चले, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, सनसनी की लहर है ये। FM 101, 4 टेस्ट और 5 एक रोजा मैचों की तहलका अंगेज सीरीज, सब कुछ है बराह रास्त। FM 101, पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM नेटवर्क। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने का शादी ऑनलाइन में। और पहले कैंडिडेट हैं इरफान मिर्ज़ा साहब। इनके शब-ओ-रूज़ के बारे में हमने एक डॉक्यूमेंट्री सी तैयार कर रखी है, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ मैं। कास्ट आ रही हैं और मेरी मंथली इनकम 15,000 है। फैमिली मेम्बर्स में मैं और मेरी वालदा हैं। मेरे वालिद साहब की डेथ 1992 में हो गई थी और हम यहाँ पे सेपरेट रहते हैं। कॉलेज लाइफ में स्टडी के टाइम स्टडी की जाती थी, उसके पार्ट टाइम पे क्रिकेट खेल लिया करते थे। कॉलेज में मैं अपनी क्रिकेट टीम का मेंबर था। उन्होंने मुझे एज ए बैट्समैन रखा हुआ था, जिसके बेस पर मैं क्रिकेट उनके साथ कॉलेज में क्रिकेट खेलने जाया करता था उनके साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अपना आइडियल बनाया है उसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी ब्रायन लारा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह बैटिंग किया करूँ और उसके तरह खेला करूँ, स्कोर्स किया करूँ। मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता और कभी अगर मिले तो उस दौरान क्रिकेट वगैरह या म्यूज़िक वगैरह सुन लिया जाता है। वैसे तो मैं फास्ट म्यूज़िक सुनता हूँ और उसके अलावा मूड पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का म्यूज़िक सुना जाए। ड्रेसिंग में पैंट शर्ट पहनता हूँ और ज़्यादातर मैं कपड़े अपने जो स्टिच करवाता हूँ क्योंकि मुझे रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं हैं। सेल्फिश इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान उस किस्म के पसंद हैं जो एक दूसरे को समझने वाले हों, एक दूसरे का एहसास करने वाले हों, ना कि किसी की बात किसी को और किसी की बात किसी को करने वाले हों। मेरा प्रोफेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है और वैसे भी मैं जॉब कंप्यूटर से रिलेटेड ही करता हूँ और मेरी ये कोशिश है कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में आगे से आगे बढ़ता जाऊँ। फैमिली में ज़्यादातर वक्त मैं अपनी वालदा के साथ गुजारता हूँ। उसके अलावा मेरी फैमिली में मेरी खाला हैं, उनकी तरफ चला जाता हूँ, उनकी तरफ सिटिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद कभी टाइम मिले तो अपने दोस्तों के साथ सिटिंग वगैरह कर लिया करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे माशरे में किसी किस्म की कोई भी बदमज़हबी ना हो और हर कोई एक दूसरे से प्यार और इखलाक से रहे। इरफान मिर्ज़ा, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर यहाँ पे। आपका जो इंट्रोडक्शन है मेरे पास उस पर लिखा हुआ है FA 15,000 पढ़ी लिखी, मूड पर मुनसर, हाँ कभी कभार और कोरमा। बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है आपकी। अच्छा, 15,000 रुपये जो आप कमाते हैं किस चीज़ से कमाते हैं? मैं फर्स्टली तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, तो जी उसके बाद मैं पार्ट टाइम एक शॉप। तो आपका सब्जेक्ट आ गया, आप पूछें, ज़रा इम्तिहान ले, आपने मास्टर्स किया हुआ है।
तो उसमें क्या नेटवर्किंग वगैरह में हैं आप? नहीं, सिंपली डेटाबेस में। डाटाबेस में जी। हैं। डाटाबेस में आप हैंडलिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आजकल? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह। ऑफिस में काम कर रहे हैं? सिंपली। अच्छा, यानी कि सिंपल जी। ऑफिस सिंपल। हमने इनको एम्प्लॉय नहीं करना है, इनसे हमें बातचीत करनी। अच्छा, जहेज के आगे आपने बड़े धड़ल्ले से लिखा है कि हाँ, ये एक होती है निक्की जी हाँ, तो ये कितनी बड़ी हाँ है? ठीक है, नॉर्मली आप नॉट टू मच, इतनी बड़ी नहीं। अच्छा, यानी क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड्स बस नॉर्मली जो शादी में होती हैं, आम रूटीन में जो चीजें होती हैं, 3-4 कारें हैं, 5-6 नहीं फ्रिज। सिंपली नहीं सिंपली जो आम रूटीन में शादी में होता है बस वही। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर मतलब रिक्वायर्ड है जहेज, तो बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं रिक्वायर्ड और बाद में आप बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। जी हाँ, ये बेहतर है कि लेकिन अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं और जहेज में थोड़ा सा मसला आ जाए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? हाँ, मैनेज करना पड़ेगा फिर। अच्छा, खाने में आपको कौरमा बहुत पसंद है, तो अगर आपकी भातून खाना को कौरमा ना बनाना आता हो तो आप क्या करेंगे? बनाना सीख लेंगी। सीख लेंगे? आप खुद सिखाएंगे? नहीं, जो सिखाएगा वो सिखा देगा हमको। वालदा हैं वो सिखा देंगे। अच्छा, लेकिन आपने फैमिली मेंबर्स में सिर्फ दो लोग लिखे मैं हैं। और मेरी वालदा हैं। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी एज कितनी हो, उनका कंप्लेक्शन कैसा हो, उनकी हाइट कैसी हो? कंप्लेक्शन फेयर ही होना चाहिए, लाइक मी। अच्छा, और दूसरा हाइट उसकी 5'6" तक होनी चाहिए। अच्छा, आपके वैसे मशागल क्या है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, सुबह ऑफिस से शॉप पे, शॉप से घर। नहीं, म्यूजिक, फिल्में, म्यूजिक किस किस्म की म्यूजिक? ये भी डिपेंड करता है मूड पे अच्छा, कि जिस किस्म का मूड मूड के ऊपर आपने लिखा हुआ, मसला हनीमून कहाँ मनाएंगे, मूड पर मुनहसर। हाँ जी, वो तो शादी के बाद डिपेंड करेगा। अच्छा, ये मूड क्या होता है? मतलब मूड यही होता है कि जब दूसरी लड़की आएगी, जो बीवी आएगी, तो वो भी उसके साथ बंदा शेयर करता है कि क्या कौन नहीं। सी है? अच्छा इरफान, ये बताइए कि आपकी लाइफ पार्टनर की एजुकेशन कितनी, क्योंकि आपकी FA है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी FA है तो जो नेक्स्ट आए वो MA हो या B.Ed हो या BA किया उसने, नहीं, सिंपल FA हो जाए। नहीं, व्हाई नॉट, मतलब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये कहने का मतलब है ना, FA हो जाए, वो मतलब वेल एंड गुड है, FA से अबव हो जाए। क्योंकि अगर वो ज्यादा एजुकेटेड होगी तो आपका जो एक मुश्तरका खानदान है उसी को फायदा होगा। बिल्कुल, ये तो ठीक है। अच्छा, आप इनको शादी के बारे में बताइए कि इस बुनियाद पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि शादी करनी चाहिए। जैसे ये जो जॉब कर रहे हैं जिस तरह से, तो क्या इन्हें लगता है कि ये अपनी फैमिली को चला सकेंगे आगे? हाँ, हमारी फैमिली में मैं मेंशन किया है कि मैं मेरी वालिदा फैमिली में जो भी है, वाइफ है, फिर उसके बाद खर्चात बढ़ते हैं, बच्चे हैं। तो वैसे मेरी मंथली इनकम 15 से 20 है। हाँ जी, तो आपको मैं लगता है समझता हूँ कि कि आज के लिए महंगाई के दौर में कि आप इसमें जो है मेंटेन कर लेंगे घर के सारे समझता हूँ कि मैं खर्चात? कुछ कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ उसको मैं। तो अभी जो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये सब। वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में नहीं, मतलब वैसे गुलमार, मसला ये है कि भाई आप अपने हिसाब से ये स्टैंडर्ड सेट कर रही। पाकिस्तान में मतलब है कि जो एक खास लिमिट है 8-9 हज़ार में भी, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक आप में सब्र है और कहाँ तक आप जा सकते हैं। मतलब हर एक के पास कार नहीं होती, हर एक के पास स्कूटर नहीं होता। चुनांचे जैसे भी हालात हों उस लम्हे मौजूद में उनके साथ मेरा ख्याल है कि ये जो आमदन है वो काफ़ी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसी आमदन में गुजारा करता हूँ। और इन केस के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप परमिशन देंगे अपनी वाइफ को कि वो भी आपके साथ जॉब कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे? कब तक नहीं इसकी करेंगे? क्या वजह क्या है? बहुत शिद्दत से आपने? नहीं, शिद्दत की वजह नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि पसंद ही नहीं है मुझे कि बीवी या घर की बहन बेटी वो बाहर जाके काम करे। अच्छा, मतलब आप ये इसने किया है, मास्टर्स किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो डू यू फील कि अगर ये खातून कहीं जॉब करती हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं? मैं अच्छा नहीं समझूंगा। आपने चलिए, मतलब जाहिर है कि हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। लेकिन आजकल ख़वातीन बहुत ज़्यादा ये समझती है कि वो अपने घर के अंदर भी कुछ सेटअप वगैरह कुछ ऐसा कर लें। हाँ, वो घर की बात ना अलग है कि घर में कोई ऐसा सेटअप चल जाए, लेकिन घर के बाहर नहीं। इसका मतलब ये कि आपको इस पे एतराज नहीं कि बीवी कमाए नहीं, और आपके साथ मतलब आपका हाथ बटाए, उस पे एतराज नहीं। एतराज ये कि वो घर से बाहर जाके कुछ ऐसा ना करे। बिल्कुल, घर से बाहर जाके कुछ लोग होते हैं उनकी ये सोच होती है कि नहीं, हमारी बीवी घर बैठ के भी कुछ नहीं करेगी, हम अपनी बीवी से कुछ नहीं लेंगे ना, वो हम जो करेंगे हम खुद से करेंगे। लेकिन आपकी ये सोच है कि वो बाहर जाके कुछ नहीं करे, जो करना है घर पे बैठ के करे। लेकिन डिपेंड करेगा उस पे भी डिपेंड करेगा ना कि उससे पूछा जाएगा क्या आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। लेकिन आपने कहा ना कि मैं नहीं चाहता कि वैसा करें। बाहर की बात कर रहा हूँ ना कि बाहर नहीं, घर में अगर वो कोशिश कर सकती है, ऐसी कोई बात है
जैसे बच्चों को ट्यूशन वगैरह ETC जो भी होता है कर सकती है, लेकिन घर के बाहर नहीं। जी, अब हम देखते हैं कि इरफान मिर्ज़ा ने जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी थी उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट में कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कितनी कैंडिडेट्स। जनाब मिर्ज़ा साहब 22 कैंडिडेट्स ऐसी हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरती है। ये इनकी तफसील आपको यहाँ नज़र भी आ रही है और आप इस वेबसाइट में जाके तफसील भी हासिल कर सकते हैं। और अगर वो भी इंटरेस्टेड हो तो जाहिर है ये सिलसिला जो है कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, हमने इरफान को एक आईडी अलॉट किया है और इस आईडी के थ्रू और हमारी वेबसाइट एड्रेस के थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.shadionline.tv। और अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। In the past, you are still capable of repeating history. You are not lacking in great qualities and virtues in comparison with other nations. You only have to be fully conscious of that fact and act with unity, faith, and discipline. करा दे। तंग आ गई है आए दिन के झगड़ों से ये अकेली जान। आप तीनों के फ्यूचर के लिए क्या करें? उधर कोर्ट के सामने बैठ के एप्लीकेशन पे ठप्पा लगा जाए। हर कोई अपने ही गल्ला भर रहा है, मैं किसी शॉर्टकट की तलाश में। They will not recognize you from your ideology. They will recognize you from your fingerprints. यहाँ पे घर में घुस के मार जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। कैसे बताओ, कैसे बताओ? बुराई करने वालों की गिनती सबसे ज्यादा होती है डेरी। गिनना शुरू करेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। आपने सारी जिंदगी इस बिल्डिंग में गुजारी, बाहर निकल के देखें। I am not leaving this house. देखिए 14 अगस्त की रात 9:30 सिर्फ जियो पर। मैं किसी सियासी पार्टी का चेयरपर्सन नहीं बन सका, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस प्रोग्राम के एंकर पर्सन बन जाओ। लो कर लो सर। शगुन जी साहब, मैं आपको बताऊं, कई एहलकारों का हमें अमेरिका में इलाज करना पड़ा। ये बात करती हैं आज। रहने दें चौधरी साहब। ले जी, ये भी बोलते हैं। अगर ये मेरे होते हुए इस्लामाबाद आ गए तो फिर पता चलेगा कि किसको बुरा लगता है और किसके साथ बुरा होता है। इस पार्टी के सरबराह की बात खुद उसकी समझ में ना आए, उसने पार्टी क्या चलानी है?
ये बात उतनी खुफिया रखी गई है जितना कि बुश साहब का दौरा इराक। देखिए आज शाम 7:05 सिर्फ जियो पर। जी व्यूअर्स, अब हम आपको मिलवाएंगे अपने दूसरे कैंडिडेट से, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे उनका पैकेज। मोहम्मद हारून मेरा नाम है, राना राजपूत मेरी कास्ट है, तलीम मेरी एफ है, ज्वेलरी बिजनेस करता हूँ, 20,000 मेरी माहाना आमदन है। फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, 3 भाई और 1 बहन है। किताबें पढ़ने का मुझे इतना शौक भी नहीं है, बिजनेस में वैसे भी काफ़ी मैं मसरूफ़ हूँ, तो मेरे पास टाइम भी नहीं है। फारिग टाइम में मैं जी भर कर सोता हूँ, मूवीज़ वगैरह देखता हूँ और उसके अलावा दोस्तों वगैरह के साथ आउटिंग पे जाता हूँ। ज्वेलरी हमारा ख़ानदानी पेशा है और मैं इसे एक जुनून की हद से करता हूँ। मैं इसे काफ़ी आगे लेके जाना चाहता हूँ। जब मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे हर बात शेयर करने में रिलैक्स हो जाता हूँ। फैमिली में मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपने बहन भाई और अपने पेरेंट्स को देता हूँ। इस तरह के लोग मुझे पसंद है जो फ़नी हो, रोमांटिक हों, घुल मिल के रहने वाले हों, सेल्फिश ना हो। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। कपड़ों में मैं ज़्यादातर पैंट शर्ट पसंद करता हूँ और रेडीमेड खरीदता हूँ। हारून फहद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपका प्रोफेशन है ज्वेलर का। जी जी। उसके साथ आप जॉब भी करते हैं। जी। तो ज्वेलर्स तो माशाल्लाह बहुत माल बनाते हैं, तो उसके साथ आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? ये लाजमी तो नहीं है कि इंसान बिजनेस करता हो तो जॉब नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं, वो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन सचमुच के ज्वेलर्स हैं, मतलब या घर पे काम करते हैं या शॉप है या क्या है? शॉप पे काम करता हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा, पसंदीदा खाना आपने लिखा है किताब और आलू कीमा। किताब तो पसंदीदा खाना नहीं लिखा है। अच्छा, मैंने ऐनक नहीं पहन रखी, मैंने कहा ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है किताब और आलू कीमा। माफ कीजिएगा, बस वो नजर कमजोर हो गई। अच्छा, बुरी आदत आपने लिखी फजूल खर्ची। अच्छा, मैंने आमतौर पे देखा है सीमा कि जो खामन फजूल खर्चे होते हैं वो बीवियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। क्या मतलब किस तरह फजूल खर्ची करते हैं? फजूल खर्ची तो ये है कि संडे वाले दिन आउटिंग पे चले गए, कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं मूवी वगैरह देख ली या घर में कभी कोई चीज ले आया, शॉपिंग कर ली। मतलब है कि नॉर्मल है लाइफ का, ये तो फजूल खर्ची नहीं है। अच्छा, ये पसंदीदा घूमने की जगह आपने लिखा है रेस कोर्स। रेस कोर्स में तो आमतौर पे घोड़े पाए जाते हैं। असल में वो घर के नजदीक पड़ता है ना, तो दोस्त यार उधर भी पास रहते हैं तो उधर ही चले जाते हैं। अच्छा, रेस कोर्स पार्क की बात कर जी। अच्छा, ये सिर्फ क्योंकि रेस कोर्स लिखा हुआ था इसलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। अच्छा, आपने हनीमून के लिए कनाडा लिखा है, क्या आप 20,000 की सैलरी में ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप कनाडा चले जाएं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ही ऐसी हो जो कैनेडियन हो। अच्छा, अब आप देखें ना, ये इनडायरेक्ट वे, इसको कहते हैं हुस्न तलब। तो हुस्न तलब ये है कि भाई वहीं पे ही हनीमून, वहाँ पे सेटल हो और वहाँ पे हनीमून। अच्छा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं कि कनाडा में आपको कोई किसी किस्म का भी प्रॉपर जॉब मिले। जाहिर है कि एक लेबर का जॉब मिल सकता है या टैक्सी ड्राइवर का मिल सकता है। तो डू यू फील कि आपकी क्वालिफिकेशन के साथ वहाँ पे जितना हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं उतना हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। आप समझते हैं कि अगर मैं वहाँ पे करूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं, आप देना कि देखें, बात ये है कि वहाँ पे जो वेल सेटल्ड लोग हैं, अगर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ करना है जी जी, तो आपके पास भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपको भी एक लेट्स से सेलेबल कमोडिटी। वो तो इंसान माइंडसेट कर ही लेता अपना। अच्छा, आपका ख्याल है कि वहाँ जैसा माहौल हो तो वैसा तो इंसान अपना ही लेता। आप नहीं, लेकिन आप तो अपना लेंगे, वो किस तरह अपनाएंगे? वो किस तरह अपनाएंगे? वो मेरे साथ अपनाएंगे। ये है एक और भी जो उसमें माइनस पॉइंट होता है कि इस तरह जो शादियां होती हैं
उसमें आमतौर पे लड़की का जो है पलड़ा भारी होता है। देखिए मैं ऐसी वाइफ ही नहीं चाहूंगा जो किसी मर्द को नीचे लगा के रखे। नहीं वो तो फिर वो देखे ना, उसमें तो आप पे एहसान करना है, आपको वहाँ बुलाना है, नेशनलिटी दिलवानी है, वहाँ से मतलब सारा कुछ करना है, थोड़ा सा अपर हैंड मेंटली एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा चक्कर के नीचे लगा के रखूंगा मैं, वो मुझे मेंटल एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर ठीक। कोई ऐसी कोई हो ना लड़की जो ये ना हो कि खामन को दबा के रखे। और आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर, उसकी हाइट, उसका कम्प्लेक्शन? हाइटेड हो, खूबसूरत हो, खुश है। बहुत सारी इम्पॉसिबल आप डिमांड्स दे रहे हैं कि कैनेडियन भी हो, खूबसूरत भी हो, मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड की हो, मीडियम भी चल जाएगी। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 20 से 23 तक। 23 तक। और आपकी एज? 24। ये 1 साल का ही डिफरेंस भाई, क्यों आप चाह रहे हैं कि मतलब आपकी 24 है तो उसकी 23 होनी चाहिए? इसमें कोई पाबंदी नहीं है, होना चाहिए कि बीवी को थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अच्छा, वो ये है कि शादी के बाद वो एजड लगनी शुरू हो जाती है। नहीं, इन केस अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट 10 साल हो गए ये उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। नहीं लेकिन मतलब ये इसमें क्या हर्ज है अगर उसकी 3-4 साल उम्र ज्यादा हो। लेकिन अब यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर, मैं ये सोचता हूँ कि जिस लड़की से शादी होनी चाहिए ना वो तकरीबन उनकी हम उम्र होनी चाहिए, लड़की 2-3 साल छोटी होनी चाहिए। अच्छा हारून, आखिरी सवाल मैं ये पूछना पसंद करूंगा कि कनाडा को ही आपने क्यों चुना है, मतलब अमेरिका या इंग्लैंड या टंगानिका वगैरह? 1-2 दोस्त हैं मेरे वहाँ पे कनाडा में सेट हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार कोशिश करके कनाडा में आ जाओ, जहाँ कोई ऐसी शादी वगैरह कर लो किसी लड़के से। तो वो दोस्त क्यों नहीं आपके लिए कुछ कोशिश करते? वो तो वहाँ बैठे हो। अभी उनके पास नेशनलिटी नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि भाई गुफ्तगू बहुत सैर हासिल जिसे कहते हैं हो चुकी, तो अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ने आपके लिए क्या नताइज निकाले। हारून, हमारी जो वेबसाइट है इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कैंडिडेट नहीं है जो कैनेडियन सिटीजनशिप रखती है, लेकिन इससे डिसहार्टन होने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिमाव आपको एक आईडी जो है वो अलॉट करेंगी और उसके ज़रिए से आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है नॉर्थ अमेरिका में बहुत शौक से देखा जा रहा है। जी व्यूअर्स, हारून फखर को हमने एक आईडी अलॉट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस आईडी के थ्रू और हमारे वेबसाइट एड्रेस के थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.shadionline.tv। और अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी आप भी वापस आ गए और हम भी वापस आ गए, और तीसरे कैंडिडेट मोहम्मद आसिफ, ये आखिरी कैंडिडेट नहीं है, इनके अलावा एक ऑनलाइन टेलीफोन पर भी कैंडिडेट होंगे, लेकिन फिलहाल मोहम्मद आसिफ के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है, मैंने BCS किया हुआ है और मैं पाकिस्तान वापडा में जॉब करता हूँ एज अ कैशियर। मेरी मंथली जो इनकम है वो 17,000 है और कास्ट के लिहाज से राजपूत भट्टी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली मेम्बर्स में हम टोटल 6 बंदे हैं, जिनमें मेरी 4 सिस्टर हैं, एक मदर है और छठे नंबर पे मैं आता हूँ। जो मेरी सिस्टर हैं चारों की चारों वो मैरिड है और मैं अनमैरिड में आता हूँ। मेरी मदर है जो डिपेंड करती है मुझ पर, फादर की मेरे डेथ हो चुकी है। कॉलेज लाइफ जो मेरी गुजरी है वो तकरीबन ज़्यादा जैसे जब सबकी गुजरती है, मेरी तो ऐसे गुजरी है कि ज़्यादा खेल कूद में और दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा गुजरी हैं। बुक्स जो मोस्टली है जो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ वो सारी की सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती हैं, उसके अलावा कोई लिटरेचर वगैरह भी मैं पढ़ता हूँ। फारिग औकात में मोस्टली जो है वो मैं चैट करता हूँ और सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ, और सबसे ज़्यादा है कि जो वो मूवीज़ देखता हूँ। लाइफ में जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, इमोशनली हैं उनके साथ। फैमिली में सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो मेरी मदर है, मैं उन्हीं को ही देता हूँ। जो भी मेरा टाइम होता है मैं ज़्यादा उन्हीं के साथ गुजारने की कोशिश करता हूँ। म्यूज़िक में मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो RDB जो बैंड है उनके सॉन्ग मुझे पसंद है, तो उन्हीं को मैं लाइक करता हूँ।
लोग मुझे वो पसंद हैं ज़्यादा जो सबसे प्यार करें और बच्चों से प्यार करें और आपस में मिलजुल के रहें, ऐसे लोग मुझे पसंद। लाइफ में अगर मुझे पैसा मिला तो कम से कम मैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मूवी बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जी, मोहम्मद आसिफ है हमारे थर्ड कैंडिडेट और इनकी तालीम है BCS, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 17,000 सैलरी है, आइडियल शरीक हयात है इनकी, सादा प्यार करने वाली और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शुमाली इलाका जात इनको बहुत पसंद है हनीमून के लिए। लेकिन ये तो बताइए कि कौन से इलाके हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ पर तो ज़लज़ला के बाद अब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अभी भी हैं, जैसे सवात वगैरह उसकी वादी हैं, उसके करीब करीब जैसे हैं, अभी देखे नहीं है, इंशाल्लाह देखूंगा। अच्छा, खाने में आपको चिकन बिरयानी पसंद है, जियो न्यूज़ पसंद है, आपका टीवी का पसंदीदा प्रोग्राम है, और फ़िरका है सुन्नी, और लैंग्वेज है पंजाबी, फैमिली मेम्बर्स हैं 6, और आपकी कोई मसरूफियात नहीं है, आपको कुछ पसंद नहीं है, आपका पार्ट टाइम कुछ नहीं है, आपकी कोई हॉबी नहीं है। ऐसा तो कोई प्रोफाइल नहीं होता, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब मैं फारिग होता हूँ तो चैटिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, उसके अलावा म्यूजिक पास जो है बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, और उसके अलावा घूमता फिरता हूँ दोस्तों के साथ। अच्छा, ये चैटिंग जो होती है इसमें भी मामलात बड़े बड़े जी ज़हूर पज़ीर हो जाते, तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ? ऐसा है कि मैं तकरीबन कुछ 7 साल से चैट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं लेकिन आज तक मुझे तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसलिए यहाँ पे आ गए। आपने लिखा है कि मैं साल बहुत लंबा प्यार करने वाला इंसान जी, तो हर शय से प्यार करते हैं, बिल्लियों से, जानवरों से, या सिर्फ आदमियों से करते हैं? नहीं, ऐसी चीज जो मुझे अच्छी लगे उससे। बिल्ली अच्छी लगे? हाँ, वो उससे भी हो सकता है। नहीं, अच्छा खसलत अच्छी होनी चाहिए बंदे की, फिर इंसानों की तरफ भी निकल ही जाता है जी। अच्छा, उसके अलावा आपने जी फरमाए, आपने गवर्नमेंट जॉब जो कहा है, तो ये किस किस्म का गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट में मेरी जो जॉब है वादा में है, और मैं एज अकाउंट्स की जॉब है मेरी। अच्छा, और उसमें 17,000 रुपए तो बहुत ज्यादा तनख्वाह लिखी है आपने, क्योंकि मुझे तमाम ग्रेड्स का पता है कि कितने पैसे मिलते हैं, ये मिल मिला के लिखा है जी, कह सकते हैं आप। वैसे मेरी जो सैलरी है वो 13,000 है जी। क्वालिफिकेशन BCS है और आप अकाउंट्स वाली साइड पे आ गए। जॉब नहीं मिली ना उस टाइम पे मुझे। कंप्यूटर छोड़ के आप अकाउंट्स में आ गए? नहीं, जॉब नहीं, कुछ स्पेसिफिक उसमें जॉब नहीं मुझे मिल सकी, इस वजह से डिसहार्ट हो गया। पसंदीदा किताब आपने माशाल्लाह लिखी कुरान पाक जी। आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं या डायरेक्ट अरबी में पढ़ते हैं? डायरेक्ट भी और तर्जुमे के साथ भी। और आप पर्दे का कोई पाबंदी नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं? अच्छा, आइडियल शरीक हयात में आपने लिखा है सादा जी। सादा तो कोई भी लड़की हो सकती जी। सादा से मुराद मेरी ये है कि झगड़ालू ना हो। अच्छा। जैसे फैमिली में क्लैशेस आते हैं ना, वैसे मेरी को फैमिली डिस्टर्ब ना हो। नहीं, मतलब है कि आप किस तरह कह सकते हैं, देखिए ना, ये तो एक लॉटरी होती है कि कुछ पता नहीं होता कि बेगम क्या निकला है ये मतलब पहले से तो डिसाइड नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि झगड़े की बुनियाद जो है दोनों हाथों से ताली बजती है। सास साहिबा भी कुछ कर्म करती हैं, बहू साहिबा भी थोड़ी सी बात करती। आपका क्या ख्याल है कि आपकी जो वालिदा माजदा है जी, वो बहू के साथ अच्छा सलूक करें? जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी। ये आप कैसे कह सकते हैं इतने उसके साथ के कॉन्फिडेंस के साथ कि जी वो अच्छा सलूक ही करेंगी? ऐसा है कि जो मैंने देखा है अपनी मदर के बारे में कि वो सबके साथ तो बिल्कुल अच्छी हैं। नहीं, वो सबके साथ और बनी ना वो नहीं, वो ऐसा है कि मैं अकेला बेटा हूँ उनका, ठीक है, तो उनको बड़ा चाव है। इस टाइम तक तो मैं कह सकता हूँ कि उनको बड़ी खुशी है कि अगर बहू आएगी उसको मैं बड़ी खुश रखूंगी, हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश करूंगी। बाकी अल्लाह ताला जानता है कि नेक्स्ट क्या हो जाए। अब हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कहाँ तक आए हैं। जी, हमारी वेबसाइट जो है मोहम्मद आसिफ 431 कैंडिडेट्स ऐसी हैं, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल इंसान है और आपने प्रैक्टिकल बातें की हैं, चुनांचे आप इनके साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, या ये लोग अगर शो देख रहे हो ये आपके साथ कर सकते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके नसीब अच्छे करे। जी व्यूअर्स, मोहम्मद आसिफ को हमने एक आईडी अलॉट कर दी है। आप इस आईडी के जरिए और हमारी वेबसाइट के जरिए इनसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है